Hi everyone, welcome to Dynamo Study. So today we are going to learn about the chapter 7, structural organization in animals. So on the first page there is given difference between unicellular and multicellular organism. तो बेसिक सा इसमें डिफरेंस बताया कि यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड दे परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शन इन ओनली सिंगल यूनिट मीन्स सिंगल सेल. तो एक ही सेल में वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म are made up of different types of cell and they have a complex body you can say. तो फिर उसमें जो different type of cells होते हैं वो different function perform करते हैं जिसकी वजह से उनकी body क्या होती है बहुत ज़्यादा complex और well organized होती है. तो फिर now we can say about the tissue. So tissue is group of cells which are similar in structure, origin and function. As we can take example of multicellular organism, example can be human being. So human being में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक पैटर्न या प्रोपोर्शन में अरेंज होते हैं. तो फिर वो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं. फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं लाइक डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो फिर नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज़ एंड these 4 basic type of tissues are epithelial, connective, muscular and neural. One by one we are gonna study them very deeply. So first start with the epithelial tissue. Epithelial tissue वो टिश्यू होते हैं जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे मिलते हैं हर एक ऑर्गन के. तो ये लाइनिंग बनाते हैं हर एक ऑर्गन की और इनके जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में स्पेस नहीं होता. और वी कैन से कि एपिथेलियल जो टिश्यू के सेल होते हैं उनके अंदर कोई भी सेल नहीं होता. सो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एपिथेलियल सेल्स हैं तो इनके अंदर कोई भी सेल नहीं है और जो ये इनका स्पेस है बीच का ये वाला दिस इज़ वेरी लिटल we can say, and this surface is known as free surface and this surface is known as basal surface. Okay, so now and the connective tissue is present here. So as they are not having any kind of cell तो फिर वो मतलब प्रोटीन मतलब खाना कहाँ से लेंगे, बेसिकली एनर्जी कहाँ से लेंगे. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न तो कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाती है. तो अब इसके 2 टाइप्स है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम वो होते हैं जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है. इसके एग्जांपल ले सकते हैं आप बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब्स में. ये वो सिंगल लेयर होती है इनकी. और ये इसके आगे फर्दर टाइप्स है, देन वी विल स्टडी इट मोर डीपली. देन अनदर वन इज़ कंपाउंड एपिथेलियम. इसकी लेयर्स होती हैं और सिंपल एपिथेलियम की नहीं होती, उसकी सिंगल लेयर होती है. और कंपाउंड एपिथेलियम की 2 और मोर लेयर्स होती हैं जो काम करती है प्रोटेक्शन का. सो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. तो इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स दिए हुए हैं बट फर्दर इसको और एक्सप्लेन किया हो गया है और टाइप्स को. So the 3 basic types which are given in NCERT are squamous, cuboidal and columnar. So now we are gonna study them. जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो सबसे सिंपलेस्ट लेयर होती है एपिथेलियम की सिंपल में. तो as you can see in the figure जो इसके सेल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लैट होते हैं और उनकी कोई भी रेगुलर बाउंड्री नहीं होती. इरेगुलर शेप के वो होते हैं और जो इनका न्यूक्लियर होता है वो फ्लैट होता है. तो ये सबसे सिंपलेस्ट लेयर है. तो वो ये हमें कहाँ मिलती है, बॉडी वेसल्स में, एयर सैक ऑफ लंग्स में और किडनी भी मिलती है. कहाँ पे, लूप ऑफ हैनले में और बोमेंस कैप्सूल में. तो फिर ये बहुत ज़्यादा, और ये हमें कैपिलरीज़ में भी मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन का होता है. और डिफ्यूज़न के लिए हमें क्या चाहिए, थिन लेयर ऑफ सेल्स चाहिए ना, ताकि फिर आसानी से वो डिफ्यूज़ कर पाएँ. तो इसीलिए इसका मेन फंक्शन भी डिफ्यूज़न होता है. और ये कहाँ मिलती है, ब्लड वेसल में, एल्वेलाई में, बोमेंस कैप्सूल में और लूप ऑफ हैनले में. सो नेक्स्ट वन इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एज वी कैन सी इन द फिगर्स द सेल्स आर cube-like and the nuclei in the cells is round and centrally located.
So they are basically found in the kidneys, and the main function is secretion and absorption. And main thing is like cuboidal epithelium को हम जर्मिनल एपिथीलियम भी बोल देते हैं, जब ये ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और जब ये माइक्रोविलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे कंटेन करता है तो हम इसे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम बोलते हैं, जो पीसीटी में प्रेजेंट है. ये किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है ना, नेफ्रॉन में. सो नेक्स्ट नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट द कोलमनार एपिथीलियम. सो जो कोलमनार एपिथीलियम होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं? टॉल और सिलेंडर होते हैं लाइक दिस. और जो इसका न्यूक्लिया है वो मोस्टली नियर द बेस प्रेजेंट होता है. तो कोलमनार एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में जो कोलमनार एपिथीलियम है वो भी क्या करता है? माइक्रोविलाई बियर करता है ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर पाए. So that's it for squamous, cuboidal and columnar. Now we are gonna see about one more type, that is ciliated epithelium. Cilia का मतलब होता है hair like projection like this, and you can see in the figure even. So ciliated epithelium means hair like projection. So they are of two types like columnar and cuboidal cells. Okay, so they help in to move the particle and mucus in a specific direction. They are present in bronchioles, fallopian tube, and mostly in the respiratory tract. So next we are gonna study about the glandular epithelium. This is the fifth type of the simple epithelium tissue. So एज द नेम सजेस्ट ग्लैंडुलर एपिथीलियम, तो इसका हम नाम सुनते ही बता सकते हैं इसका रिलेशन कुछ सिक्रीशन से होगा, ग्लैंड्स की सिक्रीशन से. तो इसके दो टाइप्स हैं बेसिस ऑन दे हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन देम. सो फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर. तो नेम सजेस्ट कर रहा है कि यूनी एक सेल होगा. तो इसका मेन एग्जांपल होता है गॉबलेट सेल, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो म्यूकस रिलीज़ करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ मल्टी सेलुलर, जो क्या होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड लाइक दिस वी कैन सी हियर. दे आर मल्टी सेलुलर एंड हियर ओनली वन सेल इज प्रेजेंट. सो नाउ दे आर अगेन डिवाइड ऑन pouring of their secretion like endocrine and exocrine glands. So exocrine glands are the glands which have ducts, जिनके पास ducts होती हैं, जो डक्ट्स की हेल्प से अपने जो सिक्रीशन होता है उसे रिलीज़ करते हैं, जैसे क्या म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल एंड मिल्क एक्सेट्रा. एंड दे कंटेन्स लाइक डक्ट्स एंड ट्यूब्स. एंड एंडोक्राइन glands, they do not have duct, or we can say them they are ductless glands, and they secrete hormones indirectly in the blood, you can say. And there is one more kind of gland on the basis of pouring of secretion, that is called the heterocrine. This means the glands which are both endocrine and exocrine. The example of heterocrine can be pancreas. So let's move further. Now we are gonna study about the compound epithelium. जैसे कि मैंने बोला था compound epithelium वो होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है, या फिर 2 और मोर से ज़्यादा लेयर्स होती हैं. तो इनका बेसिक काम, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है. तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एज गिवन हियर. दे आर प्रेजेंट इन ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. उसे क्या बना देते हैं? इम्पर्मिएबल टू वाटर बना देते हैं, मतलब वो पानी को अंदर नहीं जाने देते अपनी स्किन के. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं. सो इनका मेन काम क्या होता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. सो दैट्स इट फॉर कंपाउंड एपिथेलियम. Now we are gonna study about some junctions which connect the cells. So first one is
and they build some links between the cells like tight junction. This prevent leakage. Adhering junctions, they cement the cells together, like they hold them together. And the last one is gap junctions. They are also known as communicating junctions. They help, like they join the cytoplasm of different cell and help in exchange of ions, small molecules, and even big molecules. So that's it for the day, and let's rock in studies. So all the best, be happy,